क्या 2027 चुनाव में बीजेपी के सामने अपने ही नेता चुनौती खड़ी कर सकते हैं? एक तरफ बीजेपी जहां 2022 चुनाव में हारी 23 सीटों को जीतने की ठोस रणनीति बनाती दिख रही है, वहीं नए सियासी समीकरण भी पार्टी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। आखिर क्या है बीजेपी की अंदरूनी चुनौती? इस रिपोर्ट में देखिए। एक सीट के कई दावेदार, सिटिंग विधायकों की सीट पर नेताओं की नजर। इस बार बीजेपी के लिए टिकट वितरण नहीं आसान। 2027 चुनाव में बीजेपी के लिए अंदरूनी चुनौती। मिशन 2027 में जुटी बीजेपी का फोकस उन 23 सीटों पर है जहां 2022 की विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बीच उसके लिए एक नई चुनौती भी खड़ी हो गई। बीते 4 साल में कांग्रेस समेत दूसरे दलों से कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हुए और अब वो आगामी चुनाव में टिकट के लिए प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं दायित्वधारी प्रदेश पदाधिकारी और मेयर भी दौड़ में हैं। आलम यह है कि कई सीटों पर मौजूदा विधायकों के सामने पार्टी के अंदर 2-2 और 3-3 मजबूत दावेदार खड़े हो गए। ऐसे में टिकट आवंटन करना पार्टी संगठन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहने वाला है। पार्टी के 10 से 5 मेयर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। काशीपुर विधानसभा सीट से मेयर दीपक बाली ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। वहीं कोटद्वार से मेयर शैलेंद्र रावत यमकेश्वर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। वहीं रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा भी यमकेश्वर विधानसभा सीट में चुनाव लड़ने की रेस में शामिल है। पिथौरागढ़ से मेयर कल्पना देवलाल भी टिकट की इच्छा जाहिर कर चुकी है। मेयर गजराज बिष्ट कालाडूंगी से टिकट मांग रहे हैं। वहीं सूची में दायित्वधारियों के नाम भी शामिल है। दायित्वधारी विनय रोहिला, दिनेश मेहरा, कैलाश पंत, गोविंद पलखुवा, भूपेश उपाध्याय और हेमराज सिंह बिष्ट टिकट की दौड़ में है। वहीं विधायक विनोद चमोली का कहना है कि सिटिंग विधायक पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी और अगर कोई विधायक लड़ने के इच्छुक नहीं है तो पार्टी अन्य उम्मीदवार पर फोकस करेगी। जहाँ पर सिटिंग विधायक हैं तो स्वाभाविक तौर पर पहले उनको ही आका जाएगा। यदि कोई अपरिहार्य परिस्थितियाँ होंगी, कोई विधायक कहेंगे कि मैं लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ, तो फिर किसी अन्य पर विचार किया जाएगा। वहाँ पर वो भी देखा ही जाएगा कि जिसको चुनाव लड़ाकर हम आसानी से उस सीट को जीत सकते होंगे वही वहाँ पर कैंडिडेट बनेगा। बीजेपी की चिंता सिर्फ टिकट वितरण तक सीमित नहीं है। संगठन को इस बात का भी अंदेशा है कि टिकट न मिलने की स्थिति में कुछ नेता फिर से पाला बदल सकते हैं या फिर पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ भीतर घात जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी संगठन अभी से डैमेज कंट्रोल करने में जुट चुकी है। अगर संभावनाएं बनेंगी तो बहुत सारी सीटें, आज भी 47 सीटों पे तो जीते हुए, बाकी तो आज भी खाली है ना। तो उन सीटों पर अगर जीत की संभावनाएं उनकी बनेंगी तो उनके बारे में विचार करेंगे। आपने देखा है पार्टी ने किस तरह से सबको बड़ा दिल कर हाथ आगे बढ़ाकर थामा है और सबको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। सब लोग काम में लगे हुए हैं। तो आगे जब टिकट की बात आएगी तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर भी विचार होगा कि जो वहाँ जीत सकते होंगे और हमारे पास अगर वहाँ पर कैंडिडेट नहीं है तो उनको भी लड़ाया जा सकता है। क्या दिक्कत है? फिलहाल बीजेपी की नजर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर जीत की हैट्रिक लगाने पर है, लेकिन पार्टी के लिए असल चुनौती सिर्फ विपक्ष को हराना नहीं बल्कि अपने ही कुनबे के भीतर उभर रही महत्वाकांक्षाओं को संभालना है। ऐसे में क्या बीजेपी गुणा भाग करते हुए टिकट वितरण में सब कुछ बैलेंस कर पाएगी? देहरादून से टाइम टीवी के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।